नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार बर्मन है। मेरा जन्म जो है लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हुआ और जब 4 साल का था तब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है बॉर्न बॉट अप या आप कह सकते हैं कि दिल्ली की है। और मैं स्कूल टाइम से ही कविताएं लिख रहा हूँ। और मेरे फादर जो हैं वो सूचना प्रसारण मंत्रालय यूनिवर्सिटी INB में गैजेटेड ऑफिसर रिटायर हुए थे। तो हालांकि मेरा पुराना आसाम से बहुत नाता है और मेरे जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं सब ग्वालपारा में सेटल्ड हैं, रहते हैं। तो बचपन से ही मेरा आना जाना था आसाम में और फादर के साथ हम लोग LTC लेके जाया करते थे। तो हर करीबन 3 या 5 साल में हम लोग आसाम का दौरा किया करते थे और मैं भी परिवार के साथ, फैमिली के साथ वहाँ जाया करता था। तो ऐसे कई बार मैं यात्रा कर चुका हूँ अब तक। और अभी हाल ही में भी मैं जनवरी में आसाम होकर आया और वहाँ मुझे अपनी जो हिंदी की कविता है वो पढ़ने का मौका मिला और जो आसाम से रिलेटेड है। कविता का शीर्षक भी मेरा यही था, आसाम एक शब्दों का रेखा चित्र। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आसाम पब्लिशर एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे ये कविता पढ़ने का मौका दिया। और मैं आपके सामने ये कविता रख पाया, पढ़ पाया। मुझे खुशी है कि ये कविता अब मैं आपके लिए अपने YouTube में डालने जा रहा हूँ। तो अपना कविता हुनी हो और ভাল লাগিলে अपनी लाइक शेयर और कमेंट्स करिबो। किंतु डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। नेकी बदी से बंधी नदी है ये, एक कथा के चलते हुई ब्रह्मपुत्र से लोहित नदी ये। परशुराम द्वारा माँ की हत्या का पाप धोया था इस नदी ने, जब ठुकरा दिया था इसको संसार की अनेकों नदी ने। आज भी लालिमा लिए कथा कहती नदी ये, साहित्य और संस्कृति की स्रोत रही, सभ्यता का नया इतिहास रचती। कभी शांत कभी उपंती नदी है ये, स्टीमर चलते चीर जिसके वक्ष को, ऐसी विशाल हृदय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। कितना मनोरम कितना मनोहरी दृश्य है ये। राजा अहोम की पुत्री आसाम पालती सभी को एकदम निष्काम। कुछ समय अर्जुन ने राजकुमारी सुदंग गदा से कर विवाह, वनवास में लिया था यहाँ विराम। इस धरती पर ही कामदेव के सुंदर रूप का देवताओं ने लिया था जहाँ काम, इसलिए सुंदर जगह का पड़ा है कामरूप नाम। शिव सती का एक हिस्सा यहाँ भी गिरा था, जहाँ होती है पूजा अर्चना हर सुबह शाम। शक्ति पीठों में एक पीठ यहाँ जिसे कहते हैं कामाख्या धाम। ये सब महज कथा नहीं, देवों का इसे पढ़ने है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। कितना मनोरम कितना मनोहरी दृश्य है ये। प्रकृति ने दिए इस धरती को कई तरह के बेशुमार फल, कुछ खास है इनमें जैसे कुमड़ा, केले और कटहल। बड़ा महत्व है यहाँ के जीवन में बांस का, बड़ा महत्व है यहाँ के जीवन में बांस का, इसके बिना अधूरा है यहाँ हर घर संसार। प्रकृति ने छुपाया इसके गर्भ में खजाना, प्रकृति ने छुपाया इसके गर्भ में खजाना। देश को मिले तेल यहाँ से उसका है भंडार। प्रकृति संपदा की धनी निश्चय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। संत शंकर देव संकीर्तनों की वाणी इसकी भूमि के कण कण में रची बसी है। यहाँ के जन मानस की खुशी बिहू के हर्षोल्लास में छुपी है। भिन्न जातियों भिन्न संस्कृतियों का इसमें मिलता देखने को रंग है, अनेकता में एकता की विशेषता रही इसका वर्णन है। कितना अद्भुत समन्वय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। कितना मनोरम कितना मनोहरी दृश्य है। धन्यवाद।